नो वन इज बॉर्न अ क्रिमिनल। आप ह्यूमंस ले लो या एनिमल्स ले लो, उसका लाइफ कैसे गुजरा है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस कैसे हैं, वो डिफाइन करता है कि उसका एटीट्यूड कैसे रहने वाला है। टीवी न्यूज चैनल पे डॉग बाइट का केस कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम भी खोलेंगे ना तो हर 2-3 दिन में आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। तो ये पहले से था या अभी बढ़ गया है? डॉग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फैमिली। अगर आप फैमिली में कुछ अनबन चल रही है या फैमिली में कोई फ्रस्ट्रेटेड है, वो आपके पेट पे ट्रांसलेट हो जाता है। आपको देखना है ना इंसान कैसा है, आप उसके डॉग को देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सर, इंडिया में लाइफ की ही वैल्यू नहीं है ना। ट्रू। अब ह्यूमंस क्या और एनिमल्स क्या, जो ह्यूमंस पे हुआ है सब एंड वर्स एनिमल्स पे हुआ है। हमारे पास एसिड अटैक विक्टिम्स आते हैं, हमारे पास रेप विक्टिम्स आते हैं, मारने वाले विक्टिम्स जिसको रॉड से मारा है, ये वो तो बहुत आते हैं। जो लोग इतने प्यार से पालते हैं, एक उम्र के बाद उनको बाहर ऐसे छोड़ देते हैं, फिर वो प्यार कहाँ जाता है? मतलब उसको आप कैसे देखते हैं उन लोगों को? सो मोस्टली जो ये ब्रीड डॉग्स लेते हैं, अ लॉट ऑफ एक सेगमेंट है जो इनको एक स्टेटस सिंबल के लिए ले रहा है। जब तक वो घर में है उससे अटैचमेंट रहता है। अच्छा। जब वो ओल्ड हो जाते हैं तो अगर सपोज अबैंडन कर दिया या छोड़ दिया, सो आई वुड से कि वो एनिमल लवर्स या पेट लवर्स नहीं है, बिकॉज जब जरूरत थी जानवर को उनकी सबसे ज्यादा, उन्होंने अबैंडन कर दिया। अब इसमें देयर इज एन अदर वे ऑफ लुकिंग एट इट कि सपोज वो जो लोग हैं वो खुद ही उनका ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। इंडिया में ऐसी कोई फैसिलिटी ज्यादा है ही नहीं जहां वो जैसे ओल्ड एज होम हो जाता है। मैं उस पे आने वाला था। हाँ, तो इंडिया में ज्यादा ऐसी फैसिलिटीज नहीं है जो रहनी चाहिए। सो लेट्स से आप मतलब हर चीज के लिए वी कैन नॉट से कि द ह्यूमंस आर बैड और दे आर डूइंग इट रॉन्ग। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी कैसा है कि सपोज आपका एक डॉग है, यू लव द डॉग एंड एवरीथिंग, एंड सडनली आपको एक टर्मिनल सिकनेस हो गया। आप खुद का ही ख्याल नहीं रख पा रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि ये डॉग के लिए फेयर नहीं है, आप नहीं ख्याल रख पाएंगे, तो आप क्या करेंगे? ऐसे कितनी इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो डॉग को लेके उसका ख्याल रखेंगे जब तक वो जीता है। ऐसे बहुत कम ऑप्शंस है, गिने चुने 2-3 ऑप्शन है इंडिया में। सो एक तो वो रीजन होता है, उसमें ह्यूमन की भी गलती नहीं है, दे आर हेल्पलेस। हाँ, जो दूसरा पपी ले आते हैं और इसको छोड़ देते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज सिंपली क्रूअल, देन दोज आर नॉट एनिमल लवर्स। नहीं, ये तो आपने एक सिनेरियो बताया कि मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया, वो अपने खुद काबिल नहीं है कि वो अपने आप को संभाले, तब आई कैन अंडरस्टैंड। बट जो लोग सिर्फ स्टाटस के लिए लेते हैं, या कौन से अलग अलग रीजन के लेते हैं? सिर्फ स्टाटस के लिए या प्यार भी होता है? क्या क्या मतलब होता है जब वो लेते हैं एक? एंड ऑफ कोर्स स्टेटस, देन कंडीशनल लव रहता है, मतलब जब तक क्यूट है, जब तक पपी है उनको अच्छा लगता है, जब बड़ा हो जाता है अच्छा लगना बंद कर देता है। ठीक है। अभी के जो जेन ज़ी है ना, उसमें आपने सुना रहेगा एक इमोशनल एनेस्थीसिया करके टर्म है जो बहुत चल रहा है। व्हाट इज दैट? सो अभी का जो जेन ज़ी है, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इमोशंस प्रॉपर्ली। मतलब कुछ अचीवमेंट हुआ तो बहुत खुश नहीं होते हैं, कुछ बुरा हुआ तो दुखी नहीं होते हैं। सो इमोशनली एनेस्थेसाइज्ड है उन लोग। सो वो जो कंसेप्ट आ रहा है ना, उसके वजह से they are not able to connect emotionally to the animal, to the human. So उस केस में पेट अबैंडनमेंट बढ़ता है। सपोज उन्होंने पपी लाया, 5 दिन सब ठीक से चल रहा है, फिर पपी टीदिंग चालू हो गया, थोड़ा बाइट करने लगा, तो लगता है अरे नहीं, अभी मेरे को ये पपी नहीं चाहिए, इरिटेट कर रहा है, छोड़ दिया। ओल्ड एज के डॉग्स तो बहुत अबैंडन्ड होते हैं। कर्मा में ही आई वुड से महीने के 8-10 डॉग्स आते हैं जो ओल्ड हो गए हैं या जिनको कैंसर हो गया है और लोगों ने रोड पे छोड़ दिया क्योंकि उनको ट्रीटमेंट पे खर्चा नहीं करना है या बार बार डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना है। सो ऐसे
लोग में से 5% वुड बी कि जिनकी खुद की कुछ प्रॉब्लम है, बट 95% आर जस्ट फेक एनिमल लवर्स। उनका वो दिखाने के लिए, मेरे फ्रेंड ने खरीदा, सबके पास डॉग है सोसाइटी में तो मैं भी ले लेता हूँ, ऐसे वाला प्रॉबेबली थिंकिंग रह सकता है। हाँ, आजकल टीवी न्यूज़ चैनल पे डॉग बाइट का केस कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। अगर आप इंस्टाग्राम भी खोलेंगे ना तो हर 2-3 दिन में आपको कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। तो ये पहले से था या अभी बढ़ गया है? नहीं, सो बेसिकली क्या रहता है अभी, एक तो ये जो बार बार डॉग बाइट का दिखा रहे हैं और जो वो डेटा दे रहे हैं, वो डेटा कोई फैक्ट से सपोर्टेड नहीं है। अभी अलग अलग एंगल में वही डॉग बाइट दिखा रहे हैं। डॉग बाइट के केसेस होते हैं ऑफ कोर्स, बट जो नंबर्स वो दिखा रहे हैं या जो इंटेंसिटी से वो बोल रहे हैं कि इतने बढ़ गए उतने बढ़ गए, वो सब प्रोपोगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके। अभी आप इसको एक डॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। अभी क्या होता है, अगर सपोज बचपन से ही डॉग को आदत है कि ह्यूमन आ रहा है और मेरे को कभी पत्थर मार रहा है, कभी लात मार रहा है, कोई भी लाइफ, आप इंसान ले लो, डॉग ले लो, तो वो दूर रहेगा ह्यूमन से। बराबर। अभी वैसे ही डॉग को अगर आप जाके, अब मैं एनिमल लवर हूँ, मैं जाके उसको पैट करने की कोशिश करूंगा, एनिमल को थोड़ी ना पता है कि आप उसको पैट करने आए हो या पत्थर फेंकने आए हो, तो वो सेल्फ डिफेंस में बाइट करता है। सो वो होता है, एंड नो वन इज बॉर्न अ क्रिमिनल। आप ह्यूमंस ले लो या एनिमल्स ले लो, उसका लाइफ कैसे गुजरा है, उसके लाइफ के एक्सपीरियंस कैसे हैं, वो डिफाइन करता है कि उसका एटीट्यूड कैसे रहने वाला है। सेम डॉग्स के साथ है। अगर आप देखो ना, जो डॉग्स हैं जो एक फ्रेंडली लोकेलिटी में रह रहे हैं, वो कितने फ्रेंडली रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके साथ खेलते हैं। एंड आप ऐसी लोकेलिटी ले लो जहां क्राइम रेट ज्यादा है, जहां अग्रेसिव लोग रहते हैं, वहां के डॉग्स भी अग्रेसिव रहते हैं। सो द डॉग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स ओनर, ऑफ इट्स सराउंडिंग्स। एंड डॉग बाइट के केसेस इतने नहीं है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस डॉग बाइट तभी हो रहा है जब कोई डॉग को कुछ कर रहा है या पास्ट में कुछ किया है। बच्चे भी अभी आप देख लो, डॉग का टेल खींच लेंगे, डॉग को ऐसे मार देंगे। सो वो सब अवॉइड करना चाहिए। आई मीन, आप ह्यूमन को भी करोगे तो ह्यूमन भी आफ्टर सम टाइम रिएक्ट करेगा ही ना। बिल्कुल। उसको सिर्फ ग्लोरीफाई किया है, ये आई थिंक इट्स एन ईगो थिंग। अरे डॉग ने ऐसा कैसा कर दिया, ह्यूमन करता तो चलता था, डॉग ने कैसा कर दिया ऐसा। वी आर नॉट कंसिडरिंग इट अ लाइफ। तो आप ये बात कर रहे हैं कि उनका अगर एक्सपीरियंस गंदा हो तो फिर वो रिएक्ट भी गंदे तरीके से करते हैं, लेकिन जो पेट डॉग हैं, है ना, तो उनका तो अच्छी तरह से पाला जाता है, दे आर ट्रेन, राइट, बट कुछ ऐसे एग्रेसिव होते हैं जिनका पर्सनालिटी ही एग्रेसिव होता है, तो फिर उनको सोसाइटी में लाके लोग, क्योंकि आई डोंट नो लोग कैसे उनको हैंडल कर पाते हैं, तो वो फिर उनका भी केस आता है कि डॉग बाइट का, फिर उनका भी बहुत सारे वीडियो आते हैं। क्या सच है इसके अंदर? सो उसमें कैसा रहता है सर, एक तो ये जो ब्रीड का फैशन स्टार्ट हुआ है ना इंडिया में, अभी हर एक ब्रीड हर एक कंट्री के लिए बनी ही नहीं है। अच्छा। अभी जो रिसेंट केस है हस्की का, हस्की इज मेड फॉर कोल्ड एनवायरमेंट्स, स्नो हो गया या जहां ठंडी रहती है वहां के लिए हस्की है। सो ऑफ कोर्स अब आप सोचिए कि हम लोग इंडिया में रह रहे हैं, अभी आपको अलास्का में लेके चले गए 10-12 साल के लिए, तो आप तो फ्रस्ट्रेटेड ही रहोगे ना। एंड एक तो वो है स्टिल आई विल से कि डॉग वो रीजन के वजह से कभी अटैक नहीं करेगा। डॉग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फैमिली। अगर आप फैमिली में कुछ अनबन चल रही है या फैमिली में कोई फ्रस्ट्रेटेड है, वो आपके पेट पे ट्रांसलेट हो जाता है। आपको देखना है ना इंसान कैसा, आप उसके डॉग को देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सो अभी जो पेट डॉग्स के अटैकिंग का सीन है, उसमें मोस्टली ऐसा हो सकता है कि वो घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, उसके वजह से वो डॉग भी फ्रस्ट्रेटेड है, या वो ऑफ कोर्स गर्मी के वजह से फ्रस्ट्रेटेड है। बट इन सच केसेस बहुत सेल्डम देखा गया है कि द डॉग अपने कुछ रीजंस के वजह से कभी अटैक करेगा। अपने बुलडॉग के बारे में सुना है? हाँ, बुलडॉग के बारे में सुना है। तो वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, उनके डॉग बाइट के केसेस कुछ ज्यादा ही दिखते हैं, उनका क्या सीन है? सो सी, नो डॉग इज अग्रेसिव, ठीक है, वो सब उसके ट्रेनिंग पे। अभी लोग को गार्ड डॉग चाहिए, सो गार्ड डॉग की ट्रेनिंग होती है।
सो गार्ड डॉग का काम ही ये है कि अगर कोई अनवांटेड आदमी आपके प्रीमाइसेस में एंटर कर रहा है तो उस पे अटैक करना, राइट। तो आप उसको उस तरीके से ट्रेन करोगे तो वो वैसे बन जाएगा। अभी आप वॉचमैन को ट्रेन करोगे कि अनऑथराइज लोगों को नहीं छोड़ना है तो वॉचमैन भी अग्रेसिव हो जाएगा। सो इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग। कोई भी अग्रेसिव पैदा नहीं होता है। ये जो बोलते हैं कि ओके ये डॉग्स गार्ड डॉग्स के लिए अच्छे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि वो नेचुरली गार्ड डॉग्स नहीं बन जाते हैं, बट जब उनको ट्रेन करो दे आर नाइस गार्ड डॉग्स। सो ये सब ट्रेनिंग का प्रोसेस है। आप कोई भी एक डॉग को ले लो और उसको नेचुरली ग्रो होने दो, तो वो ऐसा नहीं होने वाला है कि वो गार्ड डॉग बन जाएगा ऑटोमेटिकली। चलिए वापस आते हैं आपके फाउंडेशन के ऊपर, क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं फिलहाल अब तक? सो हम लोग जितना भी मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट है सब कुछ करते हैं। सब सर्जरीज करते हैं, स्टेरिलाइजेशन सर्जरीज हो गई, स्पाइनल सर्जरीज करते हैं हम लोग, ऑर्थोपीडिक सर्जरीज करते हैं, ऑर्गन रिलेटेड सर्जरीज करते हैं। सो वेटरनरी में इंडिया में जितने भी सर्जरीज जहां पे भी हो सकते हैं वो सब हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि बिकॉज हमारा चैरिटेबल है तो हम लोग यही 5 सर्जरी करते हैं। एंड एवरी डे वी आर एडवांसिंग। जो टेक्निक्स इंडिया में अभी तक आई नहीं है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, हमारे वेट्स को ट्रेनिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के लिए भेज रहे हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लाइफ बच सके एंड डॉग्स कंफर्टेबल रह सके। अभी फॉर इंस्टेंस स्पाइनल सर्जरी ये नया 3-4 साल में इंडिया में डॉक्टर्स करने लगे हैं। सो ऑन एन एवरेज अगर आपका पेट डॉग है सो उसमें 2.5 से 3 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है एक स्पाइनल सर्जरी में। यही सेम चीज ह्यूमंस में तो 15-20 लाख का खर्चा है। सो ये हम लोग कर रहे हैं। जो स्ट्रे डॉग्स है उन पे जैसे एक्सीडेंट हो गया या किसी ने मारा तो स्पाइनल कंप्रेशन हो जाता है, तो कंप्रेशन रिलीव करने की सर्जरी रहती है। सो वो भी हम लोग कर रहे हैं। एंड ऑर्थोपीडिक तो एक्सीडेंट्स कितने होते हैं आपको इंडिया में पता ही है, पैर टूटा हुआ है, हाथ टूटा हुआ है, दैट वी आर डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस। कर्मा में ऑन एन एवरेज अराउंड महीने में 250 सर्जरीज होती है, 250 सर्जरीज इन अ मंथ। एंड वी केस लोड जो है अराउंड 300 to 400 एनिमल्स इन अ मंथ। मतलब लोग आते हैं 300-400 लोग आते हैं, थोड़े हम लोग पिकअप करते हैं। लोग तो लेके आते हैं, हमारे अपॉइंटमेंट सोल्ड आउट रहते हैं क्योंकि आई मीन डॉक्टर्स भी इंसान हैं, सो लिमिटेड टाइम के लिए ही काम कर पाते हैं। इसमें जैसे कि ह्यूमन में जैसे कि ब्लड ट्रांसफर होता है, ब्लड नीड होता है, ऑर्गन जैसे ट्रांसफर होता है, तो उसमें मतलब क्या कैसे मिल जाता है? सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम लोग ने काफी किए हैं। सो एक्चुअली डॉग्स एंड कैट्स एंड एनिमल्स में ब्लड ग्रुप्स बहुत ज्यादा रहते हैं, बट एक अच्छी बात है कि जो फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन रहता है उनके लाइफ का उसमें ब्लड ग्रुप चेक नहीं करना पड़ता है। मेजर एंड माइनर मैच करके आप फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। क्या क्या होते हैं उनके मतलब अलग अलग चीज? जैसे हमारे में तो होता है उनके तो बहुत सारे 100 ब्लड ग्रुप्स रहते हैं। 100 ब्लड ग्रुप? या सो उसका डिटेल ऑफ द ब्लड ग्रुप आई थिंक अ वेटनरी डॉक्टर ही बता पाएंगे। बट उनका फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन्स हम लोग ने बहुत किए हैं, बट ये यूजुअली डोनर टू रेसिपिएंट वाले ट्रांसफ्यूजन्स होते हैं। एज सच ब्लड बैंक जो है वो इंडिया में ऐसे ऑर्गेनाइज लेवल पे नहीं है। अच्छा। अगेन ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए यू नीड द ब्लड ग्रुप टू मैच, तो वो ब्लड ग्रुप मैच होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, इसलिए एनिमल्स में ऑर्गन ट्रांसप्लांट इतना पॉपुलर नहीं है। 1 या 2 केसेस मैंने सुने रहेंगे हुएंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट डिफिकल्ट है, क्योंकि आप सोचिए ना 100-200 ब्लड ग्रुप में मैचिंग डोनर मिलना कितना डिफिकल्ट है। ट्रू। अनलेस आर्टिफिशियल कुछ आ जाए, जैसे ह्यूमंस में अभी हो रहा है आर्टिफिशियल किडनी, आर्टिफिशियल हार्ट, तब कर सकते हैं, बट एट दिस पॉइंट पॉसिबल कम है सर। कुछ मिनट पहले आपने एक डॉग के बारे में बताया जो कैंसर से मतलब जूझ रहा था, तो हाउ डू यू मतलब उनको ट्रीट किए, फिर क्या अभी इनका स्टेटस है? सो कैंसर के हमारे पास ऑन एन एवरेज महीने में अराउंड 20 केसेस आते हैं। सो कैंसर के 2 अप्रोचेस रहते हैं, एक रहता है कीमोथेरेपी और एक रहता है सर्जरी। सो उसका एक प्रोसेस रहता है। कोई भी पेशेंट आया जिसको कैंसर है, सो उसकी एक टेस्ट रहती है, या तो आप FNAC करो
या बायोप्सी करो टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कैंसर। एक बार वो कैंसर का टाइप आइडेंटिफाई हो गया, फिर आपको पता चलता है कि वो मैलिग्नेंट है नहीं है। सो उस हिसाब से कीमोथेरेपी या सर्जरी डिसाइड होती है, एंड वंस दे रिकवर देन उनको वापस भेज दिया जाता है। रिकवरी रेट कैंसर में अच्छा है, अनलेस वो कैंसर कोई ऑर्गन में आपके बॉडी के अंदर घुस गया है, लंग्स में, ऑर्गन्स में, तो फिर डिफिकल्टी आती है, बिकॉज ट्रांसप्लांट नहीं है, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स नहीं है, तो डिफिकल्टी आती है। बट आई वुड से मतलब अगर महीने में 20 कैंसर के केसेस आते हैं तो उसमें से 15 हम लोग रिकवर करवा सकते हैं। एनिमल स्मगलिंग भी होते हैं? हाँ, सो मोर टुवर्ड्स द वाइल्ड लाइफ साइड एनिमल्स की स्मगलिंग होती है। कर्मा में हम लोग डोमेस्टिक एनिमल्स को हैंडल करते हैं, तो स्मगलिंग के केसेस हम लोग ने नहीं देखे हैं, बट ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपको बताया डॉग मीट एंड कैट मीट के लिए अभी स्मगलिंग हो रही है, कैट्स की भी और डॉग्स की भी। तो उनका कहना तो नहीं चाहिए, बट ये टेस्ट सेम होता है क्या सर? अब आई डोंट नो, मतलब जो कैसे, मतलब जो नॉनवेज खाते हैं, सो मोस्टली वो चाइनीज जैसे आइटम्स में यूज होता है, जिसमें चॉप करके होता है। आई एम अज्यूमिंग कि अगर लोगों को पता नहीं चल रहा है तो टेस्ट सेम रहता रहेगा। आर यू वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन? यस, आई एम वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, यस, राइट। मेरा सवाल उन लोगों से है कि जो पेट लवर हैं या एनिमल लवर हैं एंड वो नॉन वेज खाते हैं, तो वो उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप चाहे कोई भी एनिमल को खाओ, गोट को खाओ या चिकन को खाओ, तो वो तो एनिमल ही एनिमल है ना। तो फिर आप जैसे कुछ मिनट पहले बोल रहे थे मैं स्पेसिफिक एनिमल को प्यार करता हूँ, है ना, तो फिर हाउ डू यू, मतलब कैसे ये? तो फिर सर देखिए, उसमें क्या होता है, ये एनिमल्स जो है लाइफ स्टॉक के एनिमल्स हैं। जब आप कुछ खा रहे हैं, आप वेजिटेरियन खा रहे हैं या नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं जी, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अपने को सर्वाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए, करेक्ट, एंड एनर्जी एक कांस्टेंट है। आप ना तो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ना उसको बना सकते हो। अगर आप सपोज चिकन खा रहे हैं या मटन खा रहे हैं, अभी आप देखेंगे कोल्ड प्लेसेस में नॉन वेजिटेरियन खाना ही पड़ता है, बिकॉज बॉडी को वो हीट लगता है। तो एज लॉन्ग एज आप वो एनर्जी हार्नेस कर पा रहे हो, तब तक आप नॉनवेज खा रहे हो फॉर योर नीड्स। इफ योर बॉडी नीड्स इट टू सर्वाइव, देन इट इज ओके। बिकॉज आप जंगल में भी देखोगे, या आप डॉग को ही देख लो, अगर आप डॉग को वेज डाइट पे डालोगे तो दे आर नॉट गोइंग टू थ्राइव। आपके डॉग्स हैं, कैट्स हैं, कार्निवोर्स हैं, इनको मीट चाहिए ही रहता है। आप भले ही वेजिटेरियन हो, वीगन हो, आप अपने डॉग को वीगन नहीं बना सकते हो। आपको उनको नॉनवेज देना पड़ रहा है, उसमें भी सम लाइफ इज गोइंग, राइट, बट उसको सर्वाइव करने के लिए आपको ये लाइफ लेनी पड़ रही है। सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीवन कि तेरे पास डॉग है बट तुम चिकन खा रहे हो। हाँ, इफ यू थिंक कि योर बॉडी डजंट नीड इट तो अवॉइड करना चाहिए। बट ये हैबिट का पार्ट रहता है। ग्रोइंग अप आपने चिकन खाया है योर एंटायर लाइफ, तो धीरे धीरे वो हैबिट छोड़नी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे लाइफ ही है। आप चिकन ले लो, गोट ले लो, मटन जो लोग खाते हैं, ये पोर्क खाते हैं। सो बहुत सारे लोग शौकिया तौर पे खाते हैं। इट शुड नॉट बी ईटिंग फॉर द टेस्ट और द शौक, ओनली इफ योर बॉडी नीड्स दैट काइंड ऑफ डाइट। चलिए अभी कुछ बात करते हैं रेस्क्यू की, जो आपने काम किया है। क्या क्या कहानियां हैं उसके अंदर, क्या क्या क्रुएल्टी हुआ है, क्या चीज आपने देखा इसके अंदर? जो ह्यूमंस पे हुआ है सब एंड वर्स एनिमल्स पे हुआ है। हमारे पास एसिड अटैक विक्टिम्स आते हैं, हमारे पास रेप विक्टिम्स आते हैं, मारने वाले विक्टिम्स जिसको रॉड से मारा है, ये वो तो बहुत आते हैं। एक था जिसमें एक डॉग की आंख में बैटरी एसिड डाल दिया था बच्चों ने, दोनों आंख ऐसे पॉप आउट हो गई थी। कैसा रहता है, जो भी क्रूअल्टी है ना, वो वीकेस्ट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी पे ज्यादा होती है। सो क्या होता है कि अभी डॉग्स है थोड़े जो फ्रेंडली डॉग्स हैं, उन पे लोग करते हैं बिकॉज उनको पता है कि डॉग सामने से क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है। सो ऐसे बहुत केसेस एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है, अभी
इन द पास्ट 2-3 इयर्स चक्कू से मारने के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। डॉग्स आते हैं, उनका पूरा स्किन ही निकला हुआ रहता है और दिखता है कि चक्कू से काटा है क्लियरली। कोयता, वो जो कोयता है उससे काटा है। सो बहुत सारे अबाउट 60% केसेस जो आते हैं वो क्रूअल्टी के ही केसेस रहते हैं। क्या माइंडसेट रहते हैं जो ये लोग काम करते हैं? सी दे आर ट्रबल्ड पीपल, ठीक है। एंड जो भी एक एनिमल को मार सकता है, जो एनिमल अफेंडर्स हैं वो आगे जाके ह्यूमन अफेंडर्स बनते ही बनते हैं। ट्रू बिकॉज इनका माइंडसेट क्या, अभी दिमाग में इनके क्या चल रहा है वो मेरे को इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट ये गारंटी है कि अगर कोई एक एनिमल को हार्म कर सकता है इस वे में तो वो ह्यूमन को हार्म करने ही वाला है। सो वी शुड बी थैंकफुल टू एनिमल्स कि ये एक ह्यूमन हो सकता था। अगर अपने लॉज में स्ट्रिक्ट रूल लाया जाए कि एनिमल अफेंडर को ह्यूमन अफेंडर की लेवल पे ट्रीट किया जाए तो क्राइम रेट ऑटोमेटिकली आई वुड से हाफ से भी कम हो जाएगा। बिकॉज उन्होंने एनिमल को अफेंड किया, FIR हुई, उन लोग ने वो 50-500 रुपए देके वो छूट गए। सो उनमें वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अच्छा मैंने क्राइम किया, मैं छूट गया, सो आई कैन डू अ बिगर क्राइम। तो ये सिर्फ इंडिया में है या हर कहाँ? नहीं, इंडिया में सिर्फ, बाकी सब जगह जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उसमें एनिमल क्रूअल्टी को साइड बाय साइड लिया जाता है ह्यूमन क्रूअल्टी जैसे। पनिशमेंट्स जो रहती है वो सिमिलर रहती है। इंडिया में सर, इंडिया में लाइफ की ही वैल्यू नहीं है ना। ट्रू। अब ह्यूमंस क्या और एनिमल्स क्या, कहाँ है लाइफ की वैल्यू इंडिया में? बट सही बात है। रिफॉर्म्स, आई थिंक द गवर्नमेंट इज द राइट पीपल टू मेक सम रिफॉर्म्स, क्योंकि मोस्ट केसेस में हम लोग ने देखा है, एक दो लोगों से इंटरैक्ट भी किया है जिन्होंने क्रूअल्टी की थी। हाँ, यस ऑफ कोर्स। अभी कैसा रहता है, अभी किसी को घर वाले किसी पे गुस्सा आ गया, कुछ नहीं कर पाया, वो गुस्से में घर से बाहर निकला और डॉग को मार दिया। सो ये भी बहुत होता है। अभी कल उसको डॉग नहीं मिलेगा तो वापस घर पे जाके किसी को मारेगा। आपने कुछ मिनट पहले ये एनिमल रेप मतलब डॉग रेप के बारे में बताया, सिर्फ डॉग की बात है या अलग? नहीं सर, डॉग्स, काउज, गोट्स, सब एनिमल्स जो रेप हो सकते हैं रेप होते हैं इंडिया में। बहुत सारी फुटेजेस भी आपको उसकी मिल जाएगी, हमारे पेज पे जाइए, हम लोग ने एक उसके बारे में रील किया है। सो सी द मेंटालिटी, रेप इज रेप वेदर इट्स एन एनिमल और इट्स अ ह्यूमन। तो वो मेंटालिटी रहती है लोगों की एंड दे डू इट, एंड केसेस आते हैं हमारे पास बहुत सारे। आपने ऐसा केस जो सुना है, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर में हो, जो एनिमल क्रूएल्टी हुआ है और जो बंदा किया है या जो बंदी किया है उसको फिर उसे सजा मिला एंड यू गॉट शॉक कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो रहा है सर? आउट ऑफ इंडिया तो बहुत हो रहा है। अभी आई थिंक रिसेंटली एक न्यूज थी, फ्यू डेज बैक, किसी ने एक डॉग को मार डाला था, आई थिंक US की बात थी। तो उसको पनिशमेंट मिला है, आई थिंक लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 years या कुछ पनिशमेंट उसको मिला है। इंडिया में भी पब्लिक अवेयर हो रही है सर। ऐसे पहले कैसा था कि क्रूअल्टी कर दी आप बच गए, धीरे धीरे आई वुड से 5 to 10% चेंज है अभी कि इंडिया में भी। अभी बीच में एक वीडियो आया था हमारे पास, एक डॉग को किसी ने गोली मार दी। वो डॉग ऑफ कोर्स कुडंट सर्वाइव, बट उसको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। सो ऐसे हो रहे क्योंकि पब्लिक अवेयर हो रही है। सो इंसिडेंसेस बहुत, आउट ऑफ इंडिया तो पॉसिबल ही नहीं है। आप कुछ भी करोगे कोई भी एनिमल को, नॉट ओनली डॉग, आपको पनिशमेंट मिलने ही वाला है। तो गवर्नमेंट से या कुछ बातचीत ऐसा चल रहा है कि उसके रिलेटेड कुछ रेगुलेशन या कुछ नियम कानून मतलब बने अच्छी तरह से? यस, मतलब पेटिशंस तो बहुत गए हैं। इवन जॉन इब्राहिम इज पुशिंग फॉर इट बिकॉज ही इज अ बिग एनिमल लवर एंड ही इज अ सपोर्टर ऑफ कर्मा आल्सो। ओह यस, सो पेटिशंस बहुत गए हैं बट रिफॉर्म आया नहीं है। एंड गवर्नमेंट इज द ओनली कॉम्पिटेंट एंटिटी जो ये रिफॉर्म ला सकती है। True. आप और मैं कोई खुद के रूल्स नहीं बना सकते। बट द गुड थिंग इज ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं जो सिर्फ एनिमल क्रूअल्टी एंड एनिमल रिलेटेड क्राइम्स के लिए ही काम कर रहे हैं। मतलब वो एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है बट वो शेल्टर या हॉस्पिटल नहीं है। वो ये केसेस ले रहे हैं एंड दे आर सीइंग द एंड ऑफ इट
कि उसको सजा मिले, विच इज गुड, क्योंकि ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। बिल्कुल। चलिए आदित्य जी, मेरा मतलब भगवान से यही प्रार्थना रहेगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ को प्रायोरिटाइज करे, एंड जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, जैसे आपके जैसे संस्था काम कर रहे हैं, अच्छे काम है, बहुत ही नेक काम है। एंड थैंक यू सो मच, आप आए, बात करके अच्छा लगा। आपका कैसा मतलब इंटरेक्शन कैसा सो फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। एनिमल वेलफेयर के बारे में ज़्यादातर लोग पॉडकास्ट कम करते हैं जी। आउट ऑफ एवरी 100 पॉडकास्ट 2 ही रहते हैं एनिमल वेलफेयर के बारे में। सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक अप। एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। जी जी। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।